जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारा हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद। आज 26 फरवरी सन 2022 दिन शनिवार, तिथि दशमी और आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती है। आज 9:34 पर प्रातःकाल में राहु काल प्रारंभ हो जाएगा और 11:01 तक रहेगा। 9:34 से 11:01 तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। आज सूर्य उदय 6:40 पर और सूर्यास्त 6:18 पर सायंकाल में होंगे। आज आप 57वां भाग इस श्री स्वरूप दर्शन में सुन रहे हैं। हम आपको रोज छोटा छोटा भाग सुना रहे हैं। स्वरूप दर्शन का पाठ भागों में बटा हुआ नहीं है, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए कि थोड़ा थोड़ा हम 10-10, 12-12, 15-15 मिनट का हम आपको पाठ सुनाएं, इसलिए हमने इसको भागों में विभाजित अपने इस वीडियो में कर रखा है। तो आज 57वां भाग आप सुनेंगे। कल आपने देखा दासन दास श्री सार शब्दानंद जी महाराज जी का जीवन सुना। कितने कष्टों के बाद वो निसंत चोला मिला, कितनी परेशानियां उठाई, भिक्षा मांगी, भिक्षा भी बंद कर दी तो जंगलों में जाकर बेर खा खा कर अपना गुजारा किया। गुरु महाराज जी ने भी दुत्कार दिया, लेकिन अंदर खाने दिल से लगाए रखा। ये लीलाएं थी प्रभु की। आज उन्हीं दासन दास की मेहरबानी है, उन्हीं दासन दास महाराज जी श्री सार शब्दानंद जी महाराज जी का ये अथाह आशीर्वाद हम पे है कि आज हम पूरे जब से ये अद्वैत मत प्रारंभ हुआ है, आप उनके कलमबद्ध किए हुए इस प्रसंग को सुनकर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। अगर वो इस स्वरूप दर्शन को ना लिखते तो आज हम कुछ भी ना जान पाते। आज हमें ये भी पता नहीं चलता कि नगली निवासी भगवान कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, क्या कार्य था उनका। आज अगर हम जान रहे हैं, उनकी इस महिमा को पहचान रहे हैं, तो महज ये आशीर्वाद सार शब्दानंद जी महाराज जी का ही है। और ऐसी ही एक शख्सियत, एक महासंत परम जी महाराज जी हुए हैं। तो आइए आज परम जी का संन्यास दीक्षा कैसे हुई, कहाँ से हुई, जानेंगे इस 57वें अध्याय के रूप में। तो आइए प्रारंभ करते हैं स्वामी परम जी की संन्यास दीक्षा। श्री गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी स्वामी परम ज्ञानानंद जी को सतगुरु प्राप्ति कैसे हुई, उनके दिल में श्री महाराज जी के प्रति जो दिव्य भावना थी, उनका वर्णन श्री गुरु दरबार के प्रेमियों के लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। स्वामी परम ज्ञानानंद जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। वे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के निवासी थे। अपने माता पिता के इकलौते पुत्र होने के नाते उनको अपने परिवार का संपूर्ण प्यार व दुलार मिला था। देखो, माता पिता के इकलौते पुत्र, अल्मोड़ा जिले के उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से उनका
जन्म हुआ, इकलौते पुत्र थे, संपूर्ण प्यार और दुलार मिला। जब इनकी जन्म कुंडली माता पिता ने ज्योतिषी को दिखाई तो उन्होंने कहा यह लड़का 15 वर्ष तक ही घर में रहेगा, इसके बाद किसी संत सतगुरु की शरण में चला जाएगा। स्वामी परम ज्ञानानंद जी 15 साल तक विद्या अध्ययन करते रहे। ये अल्मोड़ा में स्कूल में हॉस्टल में अपने कुछ साथियों समेत रहते थे। एक दिन स्वामी परम जी अपने कुछ सहपाठियों सहित खेलते हुए नदी के किनारे पहुंचकर वहां एक शिला पर बैठ गए तो अचानक एक लड़के का पैर फिसला और वह गहरे पानी में डूब गया। सब लड़के बहुत डर गए। आपने भी अपने जीवन में पहली बार मुर्दा देखा था। आप सब लड़के बहुत डर गए। उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। इस दुर्घटना का आपके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा और शरीर क्षण भंगुर नजर आने लगा। इस घटना के 3 दिन बाद एक साधुओं की मंडली इनके हॉस्टल के पास एक मंदिर में आकर ठहरी। उन संतों का मंदिर में सत्संग होने लगा। उनका सत्संग सुनकर इनके मन में वैराग्य की भावना जागृत हुई और वे ये वहाँ से उन संतों के साथ ही चल दिए। फिर सौभाग्य से इनका गुरु दरबार के उपदेशी भक्तों के साथ संपर्क हो गया। आप उनसे प्रेरणा पाकर लाहौर पहुँच गए। उन दिनों श्री महाराज जी के परम प्रिय सेवक स्वामी हीरानंद जी श्री महाराज जी के आज्ञानुसार ही सत्संग प्रवचन करने के लिए लाहौर आए हुए थे और लाहौर में विलियम साहिब के क्वार्टरों में नित्य प्रति सत्संग प्रचार कर रहे थे। श्री स्वामी हीरानंद जी की प्रशंसा सुनकर एक दिन स्वामी परम ज्ञानानंद जी भी सत्संग में पहुंच गए। सैकड़ों व्यक्ति स्वामी हीरानंद जी के दर्शन करने आते। उन लोगों की अपूर्व श्रद्धा देखकर स्वामी परम ज्ञानानंद जी के मन में भी जन्म जन्मांतरों के संस्कार जागृत हो उठे। उसी रात को इन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया जिसमें इन्होंने अपने आप को साधु भेष में देखा। इन्होंने जो जो दृश्य स्वप्न में देखे कुछ समय बाद वे दृश्य ठीक उसी प्रकार प्रत्यक्ष हो गए। दूसरे दिन उन्होंने स्वामी हीरानंद जी के चरणों में प्रार्थना की कि स्वामी जी मुझे भी आप कल्याण के मार्ग पर डालो। स्वामी हीरानंद जी ने उनसे पूछा आपका संबंध किस जाति से है? तो स्वामी परम जी ने विनती की कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। स्वामी जी बोले क्या आप ब्रह्म को जानते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया महाराज उसका तो मुझे ज्ञान नहीं है। तो स्वामी जी बोले वास्तव में ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता हो। शास्त्र का भी यही कथन है ब्रह्म जनेति से ब्राह्मणा। इन्होंने प्रार्थना की कि यही जानने के लिए तो आपके चरणों में हाजिर हुआ हूँ। तब स्वामी हीरानंद जी ने इनको सहज योग का उपदेश दिया। ये निरंतर अभ्यास में लीन रहने लगे। एक दिन सभी भक्त मिलकर श्री गुरु महाराज जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रेम से आरती कर रहे थे। आप भी आरती में सम्मिलित हुए। आरती के बाद इन्होंने स्वामी हीरानंद जी से पूछा स्वामी जी आप किसकी आरती उतार रहे थे? उन्होंने हंसकर फरमाया अरे भोले भक्त यही तो सच्चिदानंद ब्रह्म साक्षात त्रिलोकीनाथ हमारे इष्ट देव भगवान हैं। इन्होंने प्रार्थना की क्या हमें भी भगवान जी के दर्शन होंगे? तो स्वामी जी ने कहा क्यों नहीं, अवश्य। आप बड़े प्रेम से गुरु दरबार की सेवा करते चलो और बहुत जल्दी ही श्री महाराज जी के दर्शन होंगे। कुछ दिन बाद स्वामी परम ज्ञानानंद जी को चकोड़ी आश्रम पर सेवा करने के लिए भेज दिया गया। वहाँ जाकर वे बड़े प्रेम से गुरु दरबार की सेवा करने लगे और श्री महाराज जी उन दिनों किसी अन्य स्थान पर विराजमान थे। स्वामी परम ज्ञानानंद जी के साथ इनके एक और साथी श्री चंदन सिंह जी भी थे। उन्होंने स्वामी हीरानंद जी से ही उपदेश धारण किया था। वे भी इनके साथ चकोड़ी स्थान पर सेवा करने लगे। इस प्रकार सेवा करते हुए काफी समय बीत गया। इनके मन में श्री सतगुरुदेव जी के दर्शन की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। चकोड़ी में इन्होंने महात्मा लोगों से सुना कि श्री महाराज जी दर्शन देंगे। तब ये प्रेम बस सोचने लगी कि वह कौन सी अद्भुत शक्ति है जिसके दर्शन करने के लिए महात्मा जन भी रो रहे हैं और कहते हैं कि इस धरती पर ही प्रभु मनुष्य के रूप में महात्मा जन भी रूप में दर्शन देंगे। इस बार एक महात्मा चकोड़ी आश्रम पर श्री महाराज जी के आज्ञानुसार आए। तब वे श्री महाराज जी के पास जाने लगे तो श्री परम ज्ञानानंद जी
ने आंखों में प्रेमाश्रु बहाते हुए महात्मा जी से प्रार्थना की कि हमें भी आप श्री महाराज जी के दर्शन के लिए ले चलो। महात्मा जी ने उत्तर दिया, श्री महाराज जी की आज्ञा बिना मैं आपको उनके पास नहीं ले जा सकता। यदि आप चाहो तो प्रार्थना पत्र लिखकर उनके पास भेज दो। यदि श्री महाराज जी की आज्ञा हुई तो वे आपको अपने पास बुला लेंगे। अब ये सोच में पड़ गए कि श्री महाराज जी को क्या लिखे। इनके मन में तो यही भाव था कि श्री महाराज जी तो साक्षात भगवान है। तब उन्होंने चाकू से अपनी उंगली काटकर उसमें से निकली हुई खून की बूंदों से बहुत भाव भरा यह छोटा सा प्रार्थना पत्र लिखा। मेरे भगवान जी, आप हमें जल्दी दर्शन दो, कहीं ये प्राण आपकी इंतजार करते करते न निकल जाए। प्रभु जी अब तो कृपा कर दो। स्वामी परम ज्ञानानंद जी खून की बूंदों से ये पत्र भी लिखते जाते और साथ ही आंसुओं की बूंदें टप टप कर उनके विशुद्ध प्रेम का प्रमाण दे रही थी। स्वामी परम ज्ञानानंद जी का प्रेम भरा यह पत्र जब श्री महाराज जी के पास पहुंचा तो उन्होंने पत्र देखकर कहा, यह कौन सा ऐसा प्रेमी है जिसने इतना भाव भरा पत्र लिखा है। हमारी आज्ञा है उसे जल्दी यहाँ ले आओ। तब महात्मा जी आज्ञा पाकर चकोड़ी आश्रम पर आए। उन्होंने श्री महाराज जी को श्री महाराज जी की आज्ञा स्वामी परम ज्ञानानंद जी तथा दूसरे प्रेमी चंदन सिंह जी को सुनाई। श्री सतगुरुदेव जी की आज्ञा पाकर ये फूले न समाये और फौरन श्री महाराज जी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उन दिनों श्री महाराज जी लाहौर मुगलपुरा में किसी प्रेमी के घर विराजमान थे। श्री महाराज जी के पावन दर्शन सर्व संगत को शाम को ही होते थे। स्वामी परम ज्ञानानंद जी और श्री चंदन जी महात्मा जी एक दूसरे स्थान पर ठहर गए और स्वयं श्री महाराज जी के पास चले गए। थोड़ी देर बाद वहां से लौटकर महात्मा जी ने उनसे कहा कि आप लोगों को श्री महाराज जी के रात को दर्शन हो गए। ये प्रेमी प्रतीक्षा करने लगे। सायंकाल के समय श्री महाराज जी 2-4 महात्माओं के साथ सैर करने के लिए उधर से गुजरे। जब उन्होंने दूर से श्री महाराज जी को जाते देखा तो इनके मन में यह निश्चय हो गया कि यही हमारे भगवान जी हैं। तब ये श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए उस ओर दौड़े, परंतु महात्मा जी ने उनको जबरदस्ती रोक दिया। रात को नियमानुसार श्री महाराज जी का सत्संग हुआ। सत्संग के बाद बारी बारी नए प्रेमियों को श्री महाराज जी अपने पास बुलाकर उनकी कुशल क्षेम पूछने लगे। श्री महाराज जी एक कमरे में पलंग पर विराजमान थे। महात्मा जी चंवर हिला रहे थे। यह एक अनुपम दृश्य था। जब उनकी दर्शन करने की बारी आई तो स्वामी हीरानंद जी ने इनको श्री महाराज जी के सम्मुख पेश किया तो ये एकदम श्री चरणों से लिपट कर रोने लगे। इनका मन चाहा कि रोते रोते इन चरण कमलों में ही अपना शरीर छोड़ दूं। ऐसी दशा देखकर दयालु प्रभु ने अपना कोमल पवित्र हाथ इनके सिर पर रखकर ये वचन फरमाए, ओहो भैया, बहुत भूले बहुत भूले बहुत भूले, अब तो अपने घर आ गए, अब क्यों रोने की क्या जरूरत है। श्री महाराज जी की अमृतमयी वाणी जब कानों में पहुंची, उसी प्रेम की मस्ती में इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मैं चिरकाल से श्री चरणों से बिछड़ा हुआ था, अब इस शरीर में आज मिलन हुआ है, सुरती निज स्वरूप तक पहुंच गई है। श्री महाराज जी ने इनको बहुत प्यार किया और कहा, अब अपने घर पहुंच गए हो, खुशियां मनाओ। श्री महाराज जी के सुंदर संत स्वरूप के दर्शन करके इन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि साक्षात भगवान आकाश से इस भूलोक पर जन कल्याण के निमित्त इसी शरीर में उतरे हैं। तब उनके मन में संन्यास भेष लेने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। श्री महाराज जी ने इनका सच्चा प्रेम देखकर इन्हें भगवा भेष धारण करवाया और गुरु दरबार में ये स्वामी परम ज्ञानानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके साथी श्री चंदन सिंह जी को भी संन्यास भेष मिला और उनका नाम स्वामी सुख ज्ञानानंद जी रखा गया और स्वामी परम ज्ञानानंद जी श्री चरण कमलों के भंवरे थे। काफी समय तक
ये श्री महाराज जी की निज सेवा में रहे, ये अधिकतर अवधूतावस्था में ही रहते, इन्हें गुरु सेवा में अपने तन मन की भी होश न रहती। श्री महाराज जी इनको बड़े प्रेम से ओ आशिक या ओ प्रेमी कहकर बुलाते थे। ऐसे परम ज्ञानानंद जी कितने महान विभूतियाँ, कितने महान महापुरुष हुए, कितने कष्टों को सह सहकर प्रभु को पाया। आज कोई कष्ट सहने को तैयार ही नहीं। आज तो हर आदमी चाहता है हमें बस परेशानी कुछ ना हो और भगवान मिल जाए। तो देखिए, भगवान को पाना है तो परेशानियों से तो गुजरना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं दूध में घी होता है, लेकिन अगर दूध में हाथ डालोगे तो क्या घी आपके हाथ में आएगा? उसके लिए बहुत यत्न करने पड़ते हैं। घी को पाने के लिए दूध को दही जमानी पड़ेगी, दही को मतना पड़ेगा, फिर मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन को दहा कर तब कहीं घी प्राप्त होता है। इसी प्रकार उस प्रभु को पाने के लिए हमें बहुत यत्न करने पड़ते हैं, और हम यत्न करना नहीं चाहते। हम मोह में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम घर बार को छोड़कर उसके शरण में जाकर उसके नाम का सुमरन करना ही नहीं चाहते। इसलिए हमें भगवान नहीं मिलते, इसलिए हमें परमपिता परमेश्वर नहीं मिलते, और हम नरकों से आते हैं और नरकों में चले जाते हैं। अब तो नरक से बच जाओ, अब तो सतगुरु की शरण में आ जाओ, अब तो उसके नाम का सुमरन करके गुरु आज्ञा में चलना सीख जाओ। और अगर अभी भी नहीं जागे तो फिर चिरकाल तक फिर कोई तुम्हें जगाने वाला नसीब नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम दूंगा। बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।